बहुत बढ़िया स्वाति, शिवम भाई बहुत बढ़िया, विवेक, उमंग, वीरू, प्रीति, सोमिल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अविनेश बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 87। गोपेश भाई बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया। 9 संख्याओं का औसत बता रहा है 87। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत बता रहा है 87। कैसे कर सकते हैं, एक बार बात करते हैं। 9 संख्या है, उनका एवरेज बता रहा है 87, यानी कि अगर हम सम की बात करें, टोटल की बात करें तो 87 इंटू 9 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि फर्स्ट 5 नंबर, पहले 5 संख्याओं का औसत जो है 79 है। पहले 5 जो है उसका है 79। जैसे कि ऐसे ऐसे संख्या रही होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले 5 मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक का एवरेज बता रहा है कितना है, 80 नहीं, हाँ 79 है। और बता रहा है अगले 3 का, यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, 92। और आपसे ये संख्या पूछी गई है भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। वॉइस सही हो जाएगी रोशन भाई, वॉइस सही हो जाएगी अभी। अगर कट पिट रही है थोड़ी मोड़ी तो स्टेबल हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। मैं जो लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं जो लिख रहा हूँ शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ऐसा? दिख रहा है भाई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हो रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। मतलब पहले बता रहा है कि 1 2 3 4 5, कोई 5 संख्या है जिसका औसत 79 है। उसके बाद कोई 3 संख्या, मतलब छठी, सातवीं और आठवीं संख्या, उसका एवरेज 92 है। आपसे ये 9वीं संख्या के बारे में पूछा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं उसका सॉल्यूशन। 9वीं संख्या के बारे में पूछा है, तो देखिए सवाल तो बहुत आसान है भाई। इसको कर दीजिए 79, कितने का एवरेज है भाई, 5 संख्याओं का। और ये कितने का एवरेज है, 92, ये 3 संख्याओं का। इसको करके जोड़ दीजिए, इसको भी करके जोड़ दीजिए, और 87 ये इसका जो भी टोटल आएगा ना यहाँ पे, इसमें से घटा देंगे तो आपको 9वां नंबर मिल जाएगा। और होप सभी ने ऐसे ही किया होगा। ठीक है, सभी ने ऐसे ही किया होगा। अगर हम करके देख लेते, 9 7 जा 63, 6 कैरी हो गया, 9 8 जा 72 और 6 78, 783 हुआ। ये हो गया 9 3 जा 27, 270 और 276। और ये हो जाएगा 79 इंटू 5, 8 5 जा 40, 400 में से 5 घटा दीजिए, 395। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा भाई, दोनों को सम कर दिया, 6 5 11 हाथ में लगा, एक 9 7 16 और एक 17 हाथ में लगा, एक 3 2 5 और एक 6, 671। 671 है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 671 को माइनस कर दें तो भैया हमें वो संख्या मिल जाएगी जो नौवे थी, यानी कि 112, 112 जो आ रहा है वो करेक्ट आंसर। होप यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं रहा होगा। अब अपने मेथड से मैं बता दूं एक बार, माइनस क्यों करेंगे? अरे भैया ये 9 का है, ये 9 संख्याओं का है, वो 8 संख्याओं का है, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तभी तो 9 मिलेगा। अपने मेथड से बात कर ले भाई एक बार, देख लेते हैं, क्या पता कैलकुलेशन से बच सके, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, मुझे नहीं लगता, लेकिन देख लेते हैं क्या पता। 87 इंटू 9 टोटल निकालने के लिए ना, 87 इंटू 9 टोटल, भैया 9 संख्याओं का औसत है 87, 9 संख्याओं का एवरेज है 87, तो टोटल कितना हो जाएगा, 793 हो रहा है। 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 6 78 ही तो हो रहा है भाई। 87 इंटू 9 करेंगे तो 9 7 जा 63, 6 लगा, 9 8 जा 72, 72 और 6 कितना होता है, 78। अच्छा थोड़ा सा मैं अपने मेथड से एक बार बात करना चाहता हूँ, तो बात कर सकते हैं क्या? मेथड नंबर 2, भाई मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
आपको यहां से लेकर के यहां तक संख्याओं का औसत क्या दे रखा है भाई? 5 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 79। और यहां से लेकर के यहां तक का औसत दे रखा है कितना? 92। ये हमें नहीं पता। माइनस क्यों करा? एक मिनट रुकिए भाई। जूम वाले को इंजेक्शन अभी तो ठीक आ रही है ना? अभी तो ठीक आ रही है। माइनस क्यों करा? हमें तो 9 चाहिए। अभी वॉइस नहीं आ रही है सही? आवाज अच्छी नहीं आ रही है? जूम को लग रहा है बुखार आ गया है। आ रही है। भाई एक चीज बताइए, आपको पहले 5 का दे रखा है, 1 2 3 4 5, और फिर बाद में 3 और का दे रखा है, 6 7 8। आपको 9वां चाहिए और आपको पूरे 9 का टोटल दे रखा है 783। तो उसमें से जब तक 8 को घटाएंगे नहीं तब तक 9 आपको कहां से मिलेगा? बेसिक सी चीजें यार, क्लास 2 में 3 में पढ़े थे हम लोग। क्लास 2 से लेकर के कंटिन्यू क्लास 10 तक पढ़े होंगे कि 9 का दिया है और आपको 8 9 का भी दिया है, पूरे टोटल 9 का भी दिया है और टोटल 8 का भी दिया है। 9वां चाहिए आपको, तो पूरे 9 में से 8 को हटा दीजिए, 9वां ही बच जाएगा उसमें। अच्छा, यहाँ पे जो पूरे का पूरा एवरेज कितना दिया है सबका, इन सबका एवरेज कितना दिया है? टोटल का एवरेज दिया है कितना? 87 ना शायद। ये तो क्लियर है ना यहाँ तक? 9 - 8 करेंगे तो 1 का आएगा। भाई अगर हम लोग को एकदम 2 पे जाके पढ़ना है तो बोलिए, फिर वहीं पे चलते हैं, क्लास 2 के लेवल पे बात करते हैं। भाई 9 लोगों का आपको एवरेज दिया है, पहले 5 लोगों का एवरेज भी बता रखा है, उसके बाद 3 लोगों का भी बता रखा है। तो 9 और सॉरी 5 और 3 कितने हो गए? 8 का एवरेज बता दिया आपको। उस 9वें लड़के का एवरेज पूछ रहा है, तो 9वें लड़के का एवरेज क्या होगा? जो टोटल 9 के हैं उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि भैया मैंने 9 लोगों को हर किसी को 87 रुपीज बांटे हैं, टोटल मैंने सबको 783 रुपए बांटे हैं, पहले 5 को मैंने 395 रुपए दिए हैं, अगले 3 को मैंने 276 रुपए बांट दिए हैं, तो आप बताइए लास्ट वाले को 9वें को कितना मिलेगा? तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें से इन दोनों का माइनस कर देंगे शेयर, तो इसका आ जाएगा 9वें का। और वो 9 - 8 नहीं कर रहे हैं, टोटल 9 का दिया हुआ है और पहले 1 से लेकर के 8 का भी दिया है। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो वो 9वां नंबर है, उसकी वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है। यहां देखिए, पहले 5 संख्याओं का एवरेज 79 है, अगले 3 का 92 है, टोटल का एवरेज 87 दिया है। मान लीजिए अपने मन से कोई भी एवरेज मान लीजिए, बताइए क्या मान लें? अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, हम 87 ही मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 87 ही करेक्ट आंसर है। हम मान लेते हैं ये जो संख्या है ना वो 87 ही है। मान लीजिए वो संख्या 87 ही है। एक्चुअली ना एवरेज मानेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मानने के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, सबसे आंसर हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो संख्या 79 है। अच्छा ये बताइए 79 जो है 87 से 79 कितना कम है? ये जो 79 है 87 से कितना कम है? आप 90 100 कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, 90 100 कुछ भी मान सकते हैं। 8 कम है कितने संख्याओं पे? 1 2 3 4 5। भाई ये 79 औसत है तो मतलब सबका 79 मानेंगे ना? ये तो लिख सकते हैं ना? ये तो लिख सकते हैं ना? क्लियर है ना? 5 संख्याओं का है, 8 कम है कितने पे? इस पे भी कम है, 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 इस पे भी। पांचों पे 8 8 8 8 कम है, क्योंकि 79 अगर 5 संख्याओं का एवरेज है मतलब सारी संख्याओं को आप 79 मान सकते हैं। और अगले पे क्या बोल रखा है कि 3 का एवरेज 92 है, तो बताइए 87 से 92 कितना ज्यादा है? मेरे हिसाब से 5 ज्यादा है। और कितनी संख्याओं पे? 1 2 और 3 संख्याओं पे। यहां तक तो क्लियर है ना?
यहां तक तो क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब इसका टोटल टोटल बता दीजिए एक बार, टोटल बता दीजिए भाई। 8 5 जा 40 और 5 3 जा 50। फाइनल टोटल बता दीजिए, तो इन दोनों का टोटल फाइनल कितना आ रहा है? शायद मेरे हिसाब से -25 आ रहा है। सही है ना? हम लोग -25 तक तो क्लियर है, ये तो हम निकाल लेंगे। और मुझे लगता है यहाँ कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। भाई यहाँ से सबको सब कुछ इंटरनेट सही है भाई, अब मैं कैसे बताऊं? एक ही दो लोग की वॉइस ब्रेक हो रही है। -25 है टोटल। आपको जानते हैं क्या करना होता है? ये आपको माइनस जो 25 है ना, ये आपको बता रहा है कि भैया ये जो संख्या है ना, नौवीं संख्या, इसकी वजह से इधर जो है माइनस हो गया है 25, इसकी वजह से माइनस हो गया 25। तो आपको क्या करना पड़ता है? ये जब हम बड़े बड़े नंबर्स के एवरेज निकालते हैं ना, बड़े बड़े नंबर्स के औसत निकालते हैं, कुछ का दिया होता है कुछ का नहीं दिया होता है, तो जो भी वैल्यू आती है ना माइनस में या प्लस में, उसको हम रिवर्स करके इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब अगर -25 है ना, तो यहाँ पे आप उसको बैलेंस करना है। मतलब कि आपके पास एक ये वाला फिगर है और एक ये वाला फिगर है, यहाँ -25 है, तो यहाँ ऐसा क्या करेंगे उस बैलेंस को बिल्कुल खत्म करने के लिए? तो हम उस बैलेंस को बिल्कुल खत्म करने के लिए, अगर उधर पहले 8 संख्याओं पे -25 है, तो 9वीं संख्या पे हम +25 कर देंगे, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? खत्म। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम 87 में 25 जोड़ देंगे, जितना भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 87 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 112। और ये हम सारे सवाल ऐसे ही कर सकते हैं, बस दिमाग में सोच के कर सकते हैं। अगर मेरे पेपर में ये सवाल आता, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करता, मैं इतना करता या मैं क्या करता। मैं पहले सोचता कि भैया यहाँ पे देखता मैं सवाल, कि पहले टोटल संख्याओं का एवरेज 87 है, बहुत बढ़िया। पहले 5 का कितना है भाई? 79। मतलब 87 से 79 कितना कम है? 8 कम है। कितनी? 5। फिर बता रखा है 92, बाकी तीन संख्याओं का 92 है, यानी कि 87 से कितना ज्यादा है? +5। कितने पे? 3 पे। 8 5 जा 40, 5 5 जा 15, 40 में से 15 गया, कितना आया? -25। मैं कुछ नहीं करता, बस इसमें 25 जोड़ के आंसर बता देता, 112। एक सेकंड दीजिए भाई, वॉइस नहीं आ रही, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए, मैं एक बार और करता हूँ, मैं एक सेकंड दीजिए, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मस्त आ रहा है। मस्त तो नहीं हो सकता भाई, मस्त तो लड़कों का आवाज तो मस्त बिल्कुल भी नहीं होता है। और खास करके मेरा नाम अरिजीत सिंह तो है नहीं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपको करना क्या होता है। अभी तो नहीं हो रहा है ना भाई, कि अभी भी हो रहा है? मैंने आपको बताया, सुनिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया कि भैया पूरे का एवरेज कितना दिया? 87। पूरे का एवरेज 87 दिया है, और मुझे पता है कि पहले 5 संख्याओं का 79 है, तो भैया 87, मैंने सारे को ना, मैंने सबको मान लिया कि 87। मैंने सबको, सेकंड वाले मेथड बता रहे हैं, सेकंड वाले मेथड बता रहे हैं। मैंने सबको मान लिया 87, सब 87। मैंने इस पूरे का ना पूरा एवरेज पेपर में तो बता रखा ना क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अर्पित भाई, मैंने टोटल का एवरेज बता रखा है कि टोटल 87। टोटल का एवरेज तो पता नहीं 87, मान लीजिए कि 87 बिल्कुल सही बता रखा है इन्होंने। तो मैंने मान लिया कि भैया सब 87 87 87 होना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि पहले 5 संख्याओं का औसत जो है 79 है। कि मतलब ये भी 79 होगा, ये भी 79 होगा, ये भी 79 होगा, ये भी 79 होगा, ये भी 79 होगा। तो एक चीज बताइए, जो हमारा एवरेज हमने 87 माना नहीं हो तो दिया ही है, तो 87 अगर दिया है, तो ये 79 87 से कितना कम है? तो आप लोगों ने बताया कि 8 कम है। और 8 कितनी संख्याओं पे कम है? 1 2 3 4 5 संख्याओं पे कम है। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा? -40। और वहीं अगले 3 संख्याओं का एवरेज कितना बता रखा है? 92 बता रखा है पेपर में, क्वेश्चन में। यानी कि 92 कितना ज्यादा है? +5 ज्यादा है, तो 5 × 3 कर दिया 15। ठीक है। आपको यहां से लेकर के, पहली से लेकर के 8वीं संख्या तक की वैल्यू दे रखी है। कितना? ये 1 से लेकर के 8 तक की वैल्यू क्या है? -40 और +15, यानी कि -25 फाइनल वैल्यू। इसको और इसको मैंने जोड़ दिया एक में। और आपको फिर एक 9वीं संख्या के बारे में और बता रखा है। आपको इस 9वीं संख्या के बारे में और बता रखा है, और टोटल आपको बता रखा है कितना? एवरेज 87। तो आपने 87, पहले तो 9वीं संख्या को हमने क्या माना था? हमने सारी संख्याओं को 87, एवरेज तो 87 माना था। इसको पूरे के पूरे को बैलेंस करने के लिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक अगर -25 है, तो यहां से लेकर के यहां तक ऐसा क्या करेंगे जिसका बैलेंस 0 हो जाएगा? तो भाई अगर वहां -25 है, अगर हम यहाँ पे +25 कर देंगे ना, इस पूरे का पूरे बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। पूरे का पूरा बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो -25 में +25 करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
0 हो जाएगा। और हम 87 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा। और पेपर में ये सवाल आता तो इतना करने की जरूरत थोड़ी नहीं थी। पेपर में तो आपको बस 3 चीजें देखनी थी, और वो क्या कि आपको पता है कि एवरेज 87 है। पहले 5 संख्याओं का एवरेज कितना बता रखा है भाई? 79, यानी कि कितना कम है? 8 कम है। कितनी संख्याओं का? 5 का। बाकी के 3 संख्याओं का, अगले 3 संख्याओं का क्या दे रखा है एवरेज? बोला है 92 है। कितनी सॉरी 92 है। कितना ज्यादा है 87 से? 5 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे? 3 पे। तो ये हो जाएगा +15, ये हो जाएगा -40। इन दोनों को हम जोड़ घटा देंगे, -40 और +15 कितना आ जाएगा? -25। बस हमको करना कुछ नहीं, इसको उल्टा करके यहाँ पे जोड़ 112। और ये क्यों माइनस पलट के प्लस होता है, ये मैं आपको अभी अगले 1-2 सवालों में बताने वाला हूँ। एक ही में बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। काजल आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान के कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 87 परफेक्ट होगा। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, कर लीजिए, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको जो ठीक लगे ना। देखिए अगर ये सवाल ना और कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं 100 मान के करता, 100 मान लेता, 50 मान लेता, 60 मान लेता, 80 मान लेता, वो नंबर मान लेता जो मेरे को कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसी टाइप का। ये लीजिए। 9 के नीचे 87 के, भैया मैंने माना था 87, लेकिन हमारा 25 का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए 25 जोड़ दिया। और शॉर्टकट का कोई लॉजिक नहीं होता है। शॉर्टकट का लॉजिक अगर निकालने के लिए बैठेंगे ना तो फिर बहुत लंबा, मेरे को उसको आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। और आपको पता है प्रूफ, ये सब जो शॉर्टकट्स के फॉर्मूला प्रूफ होते हैं ना, वो करीब करीब आधे आधे घंटे के होते हैं। और वो सब बेमतलब की बातें हैं। हमें पेपर क्लियर करना है कि हमें उसका पीएचडी करना है। बहुत बढ़िया। अर्पित, उमंग, वीरू बहुत बढ़िया। प्रीति बहुत बढ़िया। स्वाति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोशन भाई बहुत बढ़िया। गोपेश, EYJBF बहुत बढ़िया। करके देख लेते हैं। तो सवाल बहुत आसान है भाई। इससे पहली स्लाइड 2 सेकंड के लिए, ये लीजिए भैया, मैंने 2 सेकंड के लिए लगा दिया। ये देखिए पूरा का पूरा, ये लीजिए। डन। कर लेते हैं इसे। यहाँ क्या बोल रखा है देखिए, यहाँ बोल रखा है, अब मैं अपने मेथड से करूंगा बस। यहाँ बोल रखा है कि कोई 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से कि क्या बोल रखा है कि सबका एवरेज जो है ना वो 34 है, सारे के सारे का एवरेज 34 दे रखा है। पहले 3 का 28 है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का 28 है। उसके बाद बोल रखा है कि अगले 2 का और दे रखा है 47, मतलब इसका और इसका भी दे रखा है आपको 47। और आपको पूछा है कि इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज क्या होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, हम कुछ मान लेते हैं अपने मन से, हम कुछ एवरेज मान लेते हैं अपने मन से। वैसे 34 दिया है तो हम 34 मान ले तो ज्यादा बढ़िया होगा। नहीं तो हमें दोनों साइड कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इधर भी देखनी पड़ जाएगी वैल्यू, और दोनों तरफ वैल्यू देखना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 34 मान लीजिए। तो भैया ये 28 जो है 34 से कितना कम है?
ये 6 कम है। कितनी संख्याओं पे? 3 संख्याओं पे। ठीक है। और ये कितना है? 47। 34 से कितना ज्यादा है? 47। 44, 45, 46, 47, 13 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे? 2 संख्याओं पे। 13 दूनी कितना होगा? 26। और 6 तिया कितना होगा? माइनस का 18। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 26 और 18 का, तो 26 में से 18 माइनस कर दीजिए। 8 8 16 8 आ जाएगा, वो भी प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है। और इन दोनों का एवरेज कितना है भाई? इन दोनों का एवरेज कितना है? हमने माना है कितना? 34। माइनस का 8 नहीं आएगा, प्लस का 8 आएगा। ठीक है। इन दोनों का एवरेज हमने कितना माना है भाई? 34। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, ये दो संख्या है ना, ये एक संख्या होगी, ये दो संख्या होगी, या तो 8 को 2 से डिवाइड करके यहाँ पे घटा दीजिए। ठीक है। या तो 8 को 2 से भाग देके यहाँ से घटा दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। ये जो आया है ना, ये जो बचे हुए संख्या के लिए आया है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर प्लस का 8 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? यहाँ से प्लस का 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस 8 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस 8 वाले की कैटेगरी में दो संख्याएं, दो नंबर, तो इसको 2 से डिवाइड करके या तो यहाँ माइनस कर दीजिए, 4 माइनस कर दीजिए, 30 आंसर आ जाएगा। या तो आप इतना मत करिए, आपको पता है ना इन दोनों संख्या का औसत, इन दोनों संख्या का औसत कितना है? 34 है। तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 34 इंटू 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 68। ठीक है। इसमें से क्या करिए, ये जो आपको बैलेंस करना है -8, वो -8 कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 60। ये 60 कितने हैं? दो संख्याओं का, इसको 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30। तो आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है बड़ा बड़ा, और बड़े बड़े नंबर भी आ गए तो भी बड़े आराम से हो जाएगा। भाई ये -18 और +26 को जोड़ दीजिए आपस में। ये 6 थी या -6 है ना, -6 इंटू 3 है। -18 और प्लस अगर हम 26 को जोड़ेंगे तो क्या होता है? भाई बड़ी वाली संख्या प्लस की है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, वो भी किसका? प्लस का। और मैंने बताया था इसको बैलेंस करने के लिए इधर क्या करते हैं? इधर अपोजिट साइन कर देते हैं। 8/2 कैसे आया भैया? ये 8 जो आया है ये दो संख्याओं का है, ऊपर देखिए दो संख्याओं का है। 8 जो है दो संख्याओं का है, तो इसलिए 8 को 2 से डिवाइड कर दिया। -8 क्यों लिए? कहां से -8 लिया? अरे मैंने अभी पिछले में तो बताया था कि भैया क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको पलट देते हैं ना। +8 है तो इस साइड -8 कर देंगे, यहाँ -8 आता है तो इधर +8 कर देंगे। पिछले पिछले क्वेश्चन में वही तो किया था। हाँ देवव्रत भाई, दो सवाल तो निकल गए बड़े बड़े। अगर नहीं समझ में आ रही मेथड तो क्यों इसमें पंगे लेना भाई? जिसको नहीं समझ में आ रहा मत करिए, ट्रेडिशनल मेथड से कर लीजिए। भाई टोटल 7 संख्याओं का औसत कितना है? 34। 7 इंटू 34 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21 और 2 23, 238 आ गया। पहले तीन संख्याओं का औसत बता रखा है 28 है। तीन संख्याओं का औसत 28 है, वो क्या करिए यहाँ जोड़ लीजिए। 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6, 7 8 84 घटा दीजिए उसमें से, ऊपर वाले में से। 8 3 जा 24, 2 8 2 3 2 जा 6, 7 8 84। अभी बात करते हैं खुशबू, और क्या दे रखा है आगे? दो संख्याओं का दे रखा है 47। कितना हो जाएगा ये? 47 इंटू 2 कर दीजिए, 40 दूनी 80 और 7 2 जा 40, 94। बस ऊपर वाले में से माइनस कर दीजिए भाई, माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 84 और 94। 4 4 8 और 9 8 16। 238 में से 168 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 68 78 88 98। अच्छा 178 आ रहा है, ठीक है। इधर 30 और उधर 30, 60 आ रहा है। और ये 60 कितने संख्याओं का? दो संख्याओं का। एवरेज निकाल दी दो संख्याओं का, 60/2 30 आ गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा ट्रेडिशनल मेथड से कीजिए ना, क्यों पंगे ले रहे हैं इससे? बस यही है कि आपको टाइम लगेगा एग्जाम में थोड़ा ज्यादा, और क्या दिक्कत है। लेकिन नई चीजें अब जिसको समझ में आ गई तो समझ लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए ना उसको। अब ट्रेडिशनल पुराने मेथड भी तो है, उससे भी तो आंसर आ रहा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो पड़ रहा है।
चलिए इसे कीजिए। हुआ 10 साल 4 महीने, 8 साल 10 महीने। अच्छा, बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया देवदत्त भाई। अब ऐसे मेथड, ऐसे सवाल जो आते हैं ना, अब ये आप लॉन्ग वाले मेथड में ऐसी तैसी हो जाएगी, बड़े वाले मेथड में आपको बेमतलब का टाइम बर्बाद कर देगा ये। नहीं हो रहा है अर्पित भाई, बहुत बढ़िया। एक बार बताइए। 14 साल 7 महीना 2 दिन। गजब आंसर। देखते हैं काजल अभी। 9 साल 5 महीने। ठीक है भाई। 6 साल 7 महीने कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। देखते हैं विवेक भाई, अभी कारण क्या है ना, सबका अभी पेपर ऊपर है अगले महीने में, कुछ कुछ लोगों का। शाम को पूरा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा अभी। बाकी उसके बाद देख लिया जाएगा, उसके बाद कर सकते हैं। 10 ईयर 4 मंथ स्वाति, बहुत बढ़िया। और 8 ईयर 10 मंथ गोपेश भाई, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप बोलेंगे ना, मैं दोनों मेथड से इसे बता सकते दूंगा आपको। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको दोनों मेथड से बता सकता हूँ। रेडमी भाई प्रणाम।
लेकिन बस वही चीज है कि टाइम वेस्ट वाली बात है। मैं शॉर्टकट में बस बात करता हूँ शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी 3-4 पेज हो गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ अपने मेथड से। भाई एक चीज बताइए, मुझे इस सवाल में क्या बता रखा है, जैसे कि वही सब सवाल होते हैं वैसा ही तो है कि द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज कितना। ठीक है, 30 बच्चों का औसत बता रहा है, पहले से बता रहा है कि उस क्लास में करीब करीब 30 बच्चे हैं। मान लीजिए ये है 1 2 3 4, ये मान लीजिए 30 बच्चे यहाँ से आते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्लास में 30 बच्चे हैं, जिसका एवरेज बता रखा है 14 साल 4 महीने। और बोल रखा है ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स, उस क्लास में 5 लोगों की और भर्ती होती है, मतलब 5 लोगों का और नया एडमिशन होता है, जिसका एवरेज क्या बता रखा है, 5 लोगों का एडमिशन होता है, जिसके कारण 5 नए छात्रों के प्रवेश के कारण औसत 13 वर्ष 9 महीने का हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही हम लोगों ने ना क्या किया, 5 लोगों का एडमिशन किया, 5 लोगों का और एडमिशन किया, 1 2 3 4 5। अब बता रहा ना कि पूरा का पूरा जो औसत है ना वो कितना हो गया, 13 साल और 9 महीने। 13 साल 9 महीने। तो भाई एक चीज बताइए, आपसे क्या पूछा गया है सवाल में, शेष फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स। अच्छा, एक इसमें से एक का एज भी बता रखा है, एक का एज भी, इस 5 में से एक का उम्र भी बता रखा है, कितना है, 9 साल 11 महीने, 9 ईयर 11 मंथ। मैटर नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं हमें भी। पहले हमें उसका औसत तो मिले पूरे का तो पहले मिले हमें आंसर। अब देखिए करेंगे कैसे। भाई एक चीज बताइए, 13 साल 9 महीने से ये 14 साल 4 महीना क्या बड़ा है या छोटा है? 13 साल 9 महीने से 14 साल 4 महीना, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तो 13 साल 9 महीना 14 साल 4 महीना, तो मुझे तो करीब करीब यहाँ पे 7 महीने का फर्क नजर आ रहा है, 7 मंथ का फर्क नजर आ रहा है। क्या 7 मंथ का 7 महीने का नजर आपको आ रहा है भाई फर्क? और 7 महीने का फर्क कितने बच्चों पे भाई, 30 बच्चों पे है। कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, और ये शायद, ठीक है, और ये शायद आपका आ रहा है ये प्लस का, उससे बड़ा है, 210 प्लस का 210। मैंने आपको बताया था जब प्लस का 210 को, तो क्या करेंगे आप, इसको इधर भी एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, आपको यहां से यहां तक आपको ले लिया गया है, अब यहां से यहां तक आपको मैंने बताया था वैल्यू आपको करनी है 0, तो आपको इस 210 को यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई, इस 210 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितनी संख्याओं पे, कितनी संख्या है, संख्या कितनी है टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अभी उस पे मत जाइए कि एक का एज दे रखा था, अभी उस पे मत जाइए आप लोग। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग। तो भाई अगर मैं 210 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, अगर मैं 210 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 210 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 42 बचे 210 होता है, लेकिन ये 42 किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसका मतलब है यहाँ का जो भी एवरेज है ना, हमने 13 साल 9 महीने मान के रखा है, अगर उसमें से 42 महीने माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, 42 महीने का मतलब क्या होता है भाई, 42 महीने को अगर मैं साल में बदलना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3 साल। ठीक है,
12 या 36, 3 साल, और कितना हो जाएगा भाई, 6 महीने। तो अगर हम ना इस औसत में से हमें क्या करना है, ये माइनस का आया है, 3 साल 6 महीने ये जो आया है ना माइनस का आया है। अगर हम 13 साल 9 महीने में से ना 3 साल 6 महीने अगर हम माइनस कर दें, 3 साल 6 महीना माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कितना आ जाएगा भाई हमारा, इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से आ जाएगा 10 साल और 3 महीना। ये तो हमारा इन लोगों का औसत आ गया, यहां से लेकर के यहां तक का, 10 मंथ और सॉरी 10 साल और 3 महीने। लेकिन इसमें फिर एक और पंगा दे रहा है कि भैया एक का बता दिया है 9 साल 11 महीना, एक का बता रखा है 9 साल 11 महीना, तो उसको एक काम करिए अलग से कर लीजिए फिर। जैसे कि ये 5 का दे रखा है ना, 1 2 3 4 5, और टोटल एवरेज दे रखा है कितना, 10 साल और 3 महीना, और एक का दे रखा है कितना, 9 साल 11 महीना। तो भाई आप ये देख लीजिए कि इन सब का, बाकी सब का तो एवरेज वही है ना, 10 साल 3 महीना। तो ये देख लीजिए 10 साल 3 महीने से 9 साल 11 महीना जो है कितना कम या ज्यादा है, कितना कम या ज्यादा है भाई, तो ये करीब करीब मेरे हिसाब से 4 महीने कम है, 4 मंथ की कमी है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहले में 4 मंथ की कमी है, तो बाकी में मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे बाकी में क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर वहां -4 है तो बाकी मुझे +4 करना पड़ेगा। और +4 किस में करना पड़ेगा, 1 2 3 4 संख्याओं में, यानी कि डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। यानी कि हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, +1। तो जो हमारा आंसर आया है ना 10 साल 3 महीना, उसमें अगर हम एक महीना जोड़ देंगे ना तो हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपसे औसत ना सिर्फ 4 का पूछा गया है, आपको औसत सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का पूछा गया, ना कि उसका पूछा गया, ना कि उस 9 साल 11 महीने वाले को लेकर के पूछा गया। अगर उसको लेकर के बताना है तो इतना है, अगर उसको छोड़ करके बताना है, 4 का बताना है, तो 1 मंथ और जोड़ दीजिए, जो कि आ जाएगा आपका 10 साल और 4 महीने। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। वंस अगेन, वंस अगेन कर देंगे, इसको कीजिए, इसको फिर से करा देंगे। 9 साल 11 महीना किससे लेस हुआ, 9 साल 11 महीना मैंने तो कहीं लेस ही नहीं किया भाई। लेस क्यों करेंगे उसको हम, उसका तो एवरेज पूछा ही नहीं है ना, ये 9 साल 11 महीने वाले का तो एवरेज पूछा ही नहीं है। सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड बता दे रहे हैं गोपेश भाई, दूसरा मेथड बता दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। 4/4 कैसे हो भाई, हमको एडजस्ट करने के लिए -4 को +4 करना, और ये +4 चार संख्याओं का है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे भाई, हर सवाल में एक ही सवाल पूछ रहे हैं। भाई ये 4 का है ना, ऊपर 1 2 3 4, तो उस 4 को 4 से डिवाइड तो करेंगे ना। 10 साल 3 महीने तक समझ आया। तो भाई अगर मुझे ना इस 5 संख्याओं का एवरेज दिया है कि 10 साल 3 महीने होगा, मुझे अगर इस 5 संख्याओं का एवरेज दिया है कि 10 साल 3 महीने होगा, 1 2 3 4 5, 10 साल 3 महीने होगा, जिसमें से एक का आपको बता रखा है, बाकी का आपसे एवरेज पूछ रहा है, बाकी का आपसे एवरेज पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। बाकी का अगर आपसे औसत पूछा गया है तो हम कैसे निकालेंगे। तो भाई हम मान लेते हैं कि टोटल का एवरेज, सबका एवरेज है 10 साल 3 महीने, सबको देख लेते हैं कौन कितना कम है कौन कितना ज्यादा है। तो 9 साल 11 महीना क्या है, 4 महीने कम है। तो वो 4 महीने आप इधर लाके एडजस्ट कर दीजिए, इसका तो हमें पता है ना कि 10 साल 3 महीने है, एडजस्ट कर देंगे, +4 हो जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा। और +4 कितने नंबर पे, 1 2 3 4 संख्या पे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1 महीना। तो एवरेज जो है ना पांचों का, उसमें 1 महीना जोड़ देंगे तो इन चारों का एवरेज आ जाएगा, तो ये 10 साल 4 महीना आ जाएगा आंसर। अगर आप दूसरे मेथड से बोलेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन की गारंटी नहीं है। कौन सा ऊपर वाला, ऊपर तो मैंने कोई मैसेज नहीं देखा।
लंबे वाले मेथड से करना है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि करीब करीब 5 मिनट कम से कम मान के चलिए लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बेजोड़ आएगा उसमें। एक स्टूडेंट का एवरेज कैसे निकलता है रोशन भाई, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिएगा, एक स्टूडेंट का एवरेज निकालने का तरीका क्या है, पॉसिबल भी है क्या ऐसा? एक स्टूडेंट का हम कैसे, एक स्टूडेंट आप मेरा एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज तो मेरे को जितना मैंने पढ़ा है कि मतलब एक से ज्यादा लोगों का होता है। 4 स्टूडेंट का कुछ फिगर दिया होता मतलब? भाई आपको 5 का दिया है ना, 10 साल 3 महीना, आपको 5 स्टूडेंट का तो मिल गया ना, 10 साल 3 महीना है। आपको 5 स्टूडेंट का दिया हुआ 10 साल 5 3 महीना है। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 स्टूडेंट का दे रखा है कि 10 साल 3 महीना है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा, जिसमें से एक का माइनस कर दीजिएगा। एक का क्या दे रखा है, एक का, और एक का एज भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 साल 11 महीना। उसमें से 9 साल 9 ईयर 11 मंथ माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा आपके पास फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि बचे हुए कितने होंगे, 4, और 4 का आपसे एवरेज पूछा है। अगर एक पूछता 4 का फिगर दिया होता तो भाई क्या दिक्कत है, मुझे पांचों का तो पता है ना, पांचों का पता है, इन 4 का दिया होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके पांचवें वाले से माइनस कर देता तो एक का आ जाता, क्या दिक्कत है इसमें? मैं फिर से करवा देता हूँ भाई, फिर से करवा देता हूँ। मैंने देख लिया मैसेज भाई, मैंने मैसेज देख लिया। ठीक है, ठीक है। भाई एक चीज बताइए, आप ही बताइए कैसे करना है इस सवाल को। अगर शॉर्टकट मेथड नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्वेश्चन ने बता रखा है कि 30 स्टूडेंट का एवरेज भी दे रखा है, 30 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए यहां से लेकर के 30 स्टूडेंट्स हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक मेरे पास 30 हैं टोटल स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट हैं, और जिनका एवरेज भी आपको बता रखा है 14 साल 4 महीना, 14 साल 4 महीना। -13 साल 9 महीना क्यों किया, उसमें तो 5 स्टूडेंट ऐड हुए हैं ना। भाई सवाल को एक बार पढ़ लीजिए भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लिया करें, जिसका इंग्लिश समझ में नहीं आती हिंदी में पढ़ लिया करें, हिंदी नहीं समझ में आती इंग्लिश में पढ़ लिया करिए। भाई क्या बोला है कि पहले से 30 स्टूडेंट हैं, 14 साल 4 महीना एवरेज है, 5 लोगों के एडमिशन की वजह से उस क्लास का एवरेज क्या बोला था, एवरेज बिकम्स, वो पुराना जो एवरेज होता है अब इतना हो गया है। मतलब कि हमने 5 लोगों को और लेकर के आया, 1 2 3 4 5 लोगों को और एडमिशन दिया, जिसकी वजह से ये पूरा क्लास कितने लोगों का हो गया, पूरा क्लास 35 लोगों का हो गया, 35 स्टूडेंट का हो गया, और उनकी एवरेज क्या हो गई, 13 साल 9 महीने। 13 ईयर 9 मंथ हो गया, और वो 30 है, ये 5 बच्चे हैं। आपसे इनका एवरेज पूछा है, अब ये भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर इसके लिए क्या बताइए, क्या कर सकते हैं? अगर आपको 30 का दिया है, उधर 35 का दिया है, 5 का मुझे नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे आप ही बताइए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं ना नहीं निकल रहा है इसका।
कैसे निकलेगा आप अपने मेथड से बता दीजिए, इसका कैसे निकलेगा। भाई एवरेज तो निकाल सकते हैं ना आप, पुराना मेथड, नया मेथड, क्लास 2 का मेथड, 3 का मेथड, उससे तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, उससे भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। भाई टोटल आपको इतना दे रखा है, आपको मैं बता देता हूँ। टोटल आपको दे रखा है 13 साल 9 महीने, कितने लोगों का है, 35 लोगों का, इसको 35 से गुणा कर दीजिए। और ये दे रखा है 30 लोगों का, कितना दे रखा है, 14 साल, 14 साल 4 महीने। इन दोनों को गुणा कर दीजिए आपस में, और इसमें से क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो आएगा वो इसका 5 का आ जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करिएगा, इनका एवरेज आ जाएगा। वही कर लीजिए। अब वो ये भी बोलेंगे कि 13 साल 9 महीने को हम 35 से गुणा कैसे करेंगे। 30 साल को हम 14 साल 4 महीने, 30 लोगों को हम 14 साल 4 महीने से गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा कर लीजिए भाई, 4 3 12 कर लीजिए, 120 मंथ। और 14 कितना होता है, 42, 420, 420 साल 120 महीना, 120 महीने को साल में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 साल, तो ये हो जाएगा 430 साल। उसी तरह उसको भी कर लीजिए। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इतनी बेसिक सी चीजें नहीं समझ में आ रही है, और पेपर कैसे निकलेगा, मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा है। 13 साल 9 महीने में माइनस 11 साल कर सकते हैं, फिर बैलेंस होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। खुशबू, 13 साल 9 महीने में से ना 9 साल 11 महीने माइनस करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 साल 9 महीने में से 4 साल, 9 साल 11 महीने माइनस करेंगे तो ये करीब करीब 3 साल कुछ आएगा, 4 साल के आसपास आंसर आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 1 साल कुछ आ जाएगा, वो हो नहीं सकता। आपको निकालना है पहले इसका एवरेज, पहले इसके एवरेज निकालने के चक्कर में पड़िए कि इसका औसत कैसे निकलेगा 5 का। और इस 5 में से एक लड़के का एज दे रखा है, हमें क्या मतलब, पहले तो 5 का निकाल लें, फिर तो 5 का हमसे निकल नहीं रहा है, हम उस एक के पीछे पड़े हैं कि इसका एक का क्या होगा। भैया पहले उस 5 का तो निकाल लीजिए जो आए हैं ना। तो 14 टोटल का एवरेज है 13 साल 9 महीने, 30 का एवरेज है 14 साल 4 महीने, कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो मेरे हिसाब से 9 महीने और 4 महीने, 3 महीने उधर 4 महीने इधर, 7 महीने ज्यादा है ये, 7 मंथ ज्यादा है। और कितने बच्चों का, 30 बच्चों का, 30 बच्चों का। अगर ये 30 बच्चों का इतना हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, यानी कि 210 महीने हो गया अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो। 210 महीने को अगर हम साल में बदलना है, ये मंथ दिया है, इसको मुझे ईयर में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 210 को मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक साल में 12 महीने, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 12 3 जा 36, सॉरी 12 1 जा 12 2 जा 24। अच्छा यहाँ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, हम तो सीधे लास्ट में डिवाइड कर देंगे, बेमतलब का यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 210 ही ले लीजिए। तो यहाँ पे 210 ईयर में भी मत बदलिए, ये अगर 210 यहाँ प्लस में है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन लोगों के लिए मुझे ना वो प्लस वाली चीज को माइनस करना पड़ेगा 210 में, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। और कितने लोगों पे है ये 210, कितने लोगों पे है, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो 210 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -42 महीने, -42 महीना कर देंगे। अर्पित भाई उनको रिकॉर्डिंग देखने में ना दिक्कत होती है, बड़े लोग होते हैं ना कुछ, तो उनको रिकॉर्डिंग देखने में दिक्कत होती है। तो -42 मंथ हो जाएगा, और -42 मंथ 5 लोगों का है भाई, 5 लोगों का सबका माइनस कर देंगे, और मैंने एवरेज क्या माना था, पांचों का पांचों, 13 साल 9 महीने, मतलब इन सबका मैंने माना था इसका भी 13 साल 9 महीने है, इसका भी 13 साल 9 महीने है, इसका भी 13 साल 9 महीने है, सबका हमने 13.9 माना था। तो भाई हमें करना है उसमें से 42 महीना सब में से घटाना है, तब हमारा उसका एक्चुअल एवरेज आएगा। तो 42 घटा देंगे हम यहाँ से, 42 महीना घटा देंगे, और 42 महीने का मतलब क्या होता है, ये होता है 3 साल, 12 3 जा 36, 3 ईयर और 6 मंथ, 6 मंथ, 3 साल 6 महीना।
तो भैया आपको क्या करना है, जो इन सब का एवरेज आपने माना कितना था, इन सब का एवरेज भी आपने माना था 13 साल 9 महीने, उसमें से 3 साल 6 महीना माइनस कर दीजिए, उसमें से 3 साल 6 महीना माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 साल और ये आ जाएगा 3 महीना। अब आपको इस पांच का एवरेज पता चल गया है, इस पांच का 1 2 3 4 5 का एवरेज पता चल गया है कि 10 साल और 3 महीने है, और आपको उसमें से एक लड़के का एवरेज दे रखा है कि 9 साल कितना है, 11 महीने। अगर फिर भी आप इन चार का एवरेज नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर मेरा एडवाइस यही रहेगा कि फिर आप अगले असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करें, इसमें तो नहीं हो पाएगा। शिवानी छोड़ के भी तो नहीं जा सकते, बताइए, छोड़ के चल दे तो। भाई क्वेश्चन में 9 साल 11 महीने पढ़िए, सवाल तो पढ़ ही रहे तो पूरा, जबकि 5 नए छात्रों में से सबसे कम उम्र का 9 साल 11 महीने का, मतलब एक लड़के का बता रखा है। भाई वो मिस्टेक हो गया, 9 महीने 11 महीने, 9 साल 11 महीने का हो गया ना, वो मिस्टेक हो गया होगा। सबसे कम उम्र का 9 साल 11 महीने बता रखा है। तो आप यहां से इसका एवरेज निकालिए भाई, 9 साल 11 महीने जो है वो कितना ज्यादा है कितना कम है, 9 साल 11 महीने कितना ज्यादा है कितना कम है उससे, तो भाई उससे ये क्या है, 4 महीने कम है। और 4 महीने कम है, वो 4 महीने अगर यहाँ से यहाँ तक 4 महीने कम है, तो यहाँ से तक यहाँ तक हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे। ये चार किस पे करेंगे, 1 2 3 4 पे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +1। और ये +1 कर देंगे तो बाकी ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या कर देंगे, 1 मंथ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 साल, और ये होगा जब हमारा 4 महीने। और ये मैंने सवाल आपको अपने मन से नहीं बनाया भाई, पेपर का ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि आसान आसान सवाल कराया जाए जिससे कि मजा आ जाए क्लास में, बस ऐसे सवाल लिया जाए कि जिससे मजा आ जाए। ऐसे ही सवाल इस क्लास के लिए ठीक रहेंगे। आठ नंबर क्वेश्चन वही वाला था भाई, अभी जो कर रहे थे। भाई देखिए, मैं कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं कॉन्सेप्ट छोड़ ही नहीं सकता, या तो फिर आसान सवाल करें जिससे कि मजा आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा हमें, पेपर में क्या होगा उसका नहीं पता मुझे, क्योंकि भाई पेपर तो वो ये समझ के बना रहा है ग्रेजुएट लेवल के, उसको ये थोड़ी ना पता है कि अभी हम सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर को ये थोड़ी ना पता है कि हम दूसरी क्लास का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो भाई ग्रेजुएशन लेवल पेपर बना रहा है आपका। वो तो मान के चल रहा है कि इस बार 50,000 लोग फॉर्म भरे हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, पिछले के मुकाबले इस बार 4 गुना ज्यादा फॉर्म भरे गए, पेपर का लेवल भी 4 गुना टफ बना रहा है। लेकिन हम हैं पेपर के गुना से डिवाइड बाई 4 में चल रहे हैं। अभी के स्टैंडर्ड से आप लोग पिछला पेपर ही नहीं निकाल पाएंगे, अगला क्वेश्चन तो बहुत दूर, अगला पेपर तो बहुत दूर की बात है। उसको ड्रीम में रख दीजिए, सपने में रख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
और बिलीव नहीं है ना, बोलिए अभी टेस्ट लेके दिखा दूंगा, सबका स्कोर दिखा दूंगा, टेस्ट लेके दिखा दूंगा, सबको पता चल जाएगा। दो चार लोग होंगे जो पढ़ने वाले होंगे 20+ लेके आ पाएंगे। बहुत बढ़िया अर्पित भाई, गोपेश बहुत बढ़िया, प्रीति देवदत्त बहुत बढ़िया, उमंग भाई बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 79। हमें भी तो ऐसे ही सवाल चाहिए था ना, आसान आसान। अविनेश भाई बहुत बढ़िया। पहले 9 का 79 बता रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का एवरेज बता रखा है 79। फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन इज 75, पहले दो का बता रखा है आपको 75। नेक्स्ट फोर ऑब्जर्वेशन इज 87, उसके बाद चार का बता रखा है कितना है 87। इफ द एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 5 मोर देन द सेवन, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, ये हो गया सातवां, आठवां, नौवां, 72 आएगा। फाइंड द नाइन्थ नंबर। अब यार एक चीज बताइए, पहले तो आप इसका एवरेज निकाल लीजिए, 7 8 9 का कितना आ रहा है, अलग कर लीजिए, आसान हो जाएगा सवाल। तो अगर हमारा एवरेज 79 है, अगर हमारा औसत ही 79 है, अगर हमारा औसत ही 79 है, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना कम ज्यादा, कम ज्यादा वाले तरीके से तो कर ही सकते हैं ना। ये 79 है तो ये कितना कम है भाई, चार कम है, कितने नंबर पे, दो नंबर पे। ये कितना ज्यादा है भाई, 79 से 87, यानी कि 8 ज्यादा है, कितने नंबरों पे, एक दो तीन चार नंबरों पे। 8 चौके 32 और चार दूनी 8, माइनस का 8। इन दोनों का बैलेंसिंग क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, 32 और 8 24, 32 में से 8 घटा देंगे 24 आएगा, प्लस का 24। भाई इस प्लस के 24 को यहाँ पे माइनस का 24 कर दीजिए, माइनस का 24 कितनी संख्या पे, एक दो तीन नंबरों पे, कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो 79 में से आप 8 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, एक दो तीन, तीन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 79 में से 8 घटा दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, कि बोला गया है इफ द एट्थ ऑब्जर्वेशन इज, मान के चलिए ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 5 more than seventh observation and 1 more than ninth observation। ठीक है, मतलब कि ये सातवां मान लेते हैं, ये आठवां मान लेते हैं और ये नौवां मान लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ द एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 5 मोर देन द सेवेंथ। अच्छा, सेवेंथ को x मान लीजिए, एट्थ वाला क्या हो जाएगा, 5 ज्यादा। अब कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होगा, क्यों 5 ज्यादा, कैसे 5 ज्यादा हो गया, ये तो x इधर होगा, y इधर होगा। भाई सातवें को हमने x मान लिया, आठवां क्या हो जाएगा, उससे 5 ज्यादा। और फिर क्या बता रखा है, एंड 1 मोर देन द नाइन्थ। ठीक है, एट्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा है कि वो नौवें से भी एक ज्यादा है, नौवें से भी एक ज्यादा है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए, यदि आठवीं संख्या सातवीं संख्या से 5 अधिक है और नौवीं संख्या से एक अधिक है, तो नौवीं संख्या कितनी हो जाएगी भाई, इसमें से एक घटा दीजिए बस, तो ये हो जाएगा x+4, x+4 हो जाएगा। इससे एक ज्यादा है और इससे 5 ज्यादा है, बिल्कुल दोनों जगह फिट बैठ गए। अब कर दीजिए बस इसे सॉल्व। भाई आपको तीनों का एवरेज तो पता है ना, तीनों का एवरेज 71 है, तो ये x जोड़ दीजिए, x+5 जोड़ दीजिए, x+4 जोड़ दीजिए, और उधर क्या आ जाएगा, उधर 71 × 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 3x+5 4 9 बराबर 7, सॉरी 7 3 जा 21, 213। 9 को उधर ले जाइए, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 213 में से 9 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 213 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 204। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 204 बटे में 3 कर देंगे तो हमारा 68 आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको क्या है, इस x की वैल्यू क्या मिल गई, 68। आपसे पूछा कौन गया है, नौवीं संख्या।
नौवीं संख्या क्या है भाई, ये वाला है x+4। तो आपको नौवीं संख्या क्या है हमारी, x+4, यानी कि 68+4, 72। ठीक है, इतना तो देखिए शॉर्टकट तरीका है भाई। अब इसको क्या चाहते हैं आप करना है, इसको ऐसे सवालों को, यहां तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बाकी आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए, x+4 का समझा दीजिए भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नौवीं संख्या, आठवीं संख्या के बारे में देखिए। अगर इंग्लिश में देख सकते हैं इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देख सकते हैं हिंदी में देखिए। यहाँ पे कह रखा है इफ द एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 5 मोर देन द सेवेंथ। अगर मान लीजिए सातवीं है, ये आठवीं है, ये नौवीं है। अगर मेरे को बोला है कि आठवीं जो संख्या है, ये जो संख्या है वो सातवीं से 5 अधिक है, तो अगर हम सातवीं को 5 मान ले तो ये क्या हो जाएगा, x+5। और क्या बोला गया है, आठवीं संख्या के बारे में ही बता रखा है कि सातवीं से 5 अधिक है और नौवीं से 1 अधिक है। मतलब ये जो संख्या है ना, इससे ये 1 अधिक है, और उसकी वैल्यू हमें पता है कि x+5। तो भैया इसमें से क्या करिए, आप एक घटा दीजिए, बस ये आ जाएगा x+4। और x+4 में एक जोड़ के देख लीजिए, x+5 आ जाएगा। यही तो बोल रखा है ना। सर ऑप्शन भी शो कर दिया करो, अब इजी होगा। ऑप्शन से ही शो कर देंगे भाई, ऑप्शन भी दिखा दी, दिक्कत क्या है। वैसे मैं ये क्वेश्चन लगाने वाला नहीं था, गलती से लग गया फिर, क्योंकि मुझे पता है इसमें भी फिर दिक्कत है सबको कि ऐसा क्यों भाई, बट्टे में क्यों दिया है, बट्टे को कैसे करेंगे। देख लेते हैं, जरूरत नहीं है अभी, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया भूपेश भाई, E/J/F, बहुत बढ़िया वीरू, बहुत बढ़िया।
कर लेते हैं भाई। द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 20। 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज बता रखा है 20। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज बता रखा है 20 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, पहले दो का बता रखा है कितना है भाई? 15.5। नेक्स्ट थ्री, अगले तीन का बता रखा है क्या है हमारा? 21, 1/3। इफ द, फिर आगे कह रखा है 6, 7, 8 के बारे में पता नहीं क्या क्या बता रखा है। इसको मान लेते हैं कि अभी हमें इसका एवरेज निकालना है। तो भैया एक चीज बताइए, 20 अगर एवरेज है, 20 अगर हमने एवरेज माना है, तो 15.5 जो है उससे कितना कम है? उससे कितना कम है? 4.5 कम है। और कितने नंबर है भाई? दो नंबर है, दो संख्या है। 21 1/3, 20 से कितना ज्यादा है? एक सही 1/3 ज्यादा है। कितनी संख्याओं का? तीन संख्याओं का। तीन संख्याओं का। ठीक है। आप इसका टोटल टाटल कर दीजिए, -4.5 इंटू 2 करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। इसको कर देंगे तो तीन तीन आपस में कट जाएगा, तीन एक कम तीन, ये हो जाएगा आपका 3 1 कम 3, 4/3 गुणे में 3। ये तीन तीन आपस में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा +4। -9 और +4 मिलकर के कितना बन जाएगा? -5। इस -5 को हम क्या करेंगे? यहां से यहां में जोड़ देंगे। +5, +5 कितनी संख्याओं पे भाई? +5 जो है वो कितनी संख्याओं पे? तीन संख्याओं पे। ठीक है। +5 जो है वो तीन संख्याओं पे जोड़ेंगे ना। तो कितना हो जाएगा भाई? 5/3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3 और 2/3। एक सही 2/3 आ रहा है। फिर से अजीब सा। तो मतलब ये जो हमारे पास तीन संख्या है ना, 1 2 3, उसका औसत क्या आ जाएगा? ये हम दोनों को जोड़ देंगे ना, प्लस कर देंगे। उसका औसत आ जाएगा 21 सही 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं कहानी क्या बता रखा है। इफ द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 4 and 7 लेस देन द 7 and 8, कर दीजिए इसे। छठा जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में क्या बता रखा है? कि वो सातवें से 4 कम है और आठवें से 7 कम है। ठीक है। तो करना कुछ नहीं भाई, इसको x मान लीजिए, छठे को, सातवें को, आठवें को। सातवें को क्या कह रहा है भाई? सातवें से 4 कम है ना। सातवें से 4 कम है तो इसको x+4 कर दीजिए भाई। ये सातवें से 4 कम हो गया। और आठवें से कितना कम है? आठवें से 7 कम है, इसको x+7 कर दीजिए। इससे 7 कम है, वो तो गया बस। कितना हो जाएगा भाई? 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए। x+x+4 + x+7। और इधर क्या हो जाएगा? 21 दिया कितना होता है भाई? 63 और 2 65/3। और इंटू कर देंगे तीन का, क्योंकि टोटल तीन संख्या है ना, तीन संख्याओं का औसत है वो। तो तीन तीन आपस में कट जाएगा। सॉरी, 65। तीन तीन आपस में कट जाएगा। एक्चुअली में बस वो दिखाना चाहता है कि भैया उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। ठीक है। तीन तीन जो बटे बटे में लेके आ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा सवाल में, हर जगह तो कट ही जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 2 3 x प्लस में 7 4 11 बट बराबर में 65, निकाल दीजिए भाई। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65 माइनस में 11। 3x की वैल्यू कितना हो गई भाई? ये हो जाएगा 54। x की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 18 आ रही है क्या? x की वैल्यू 18 आ रही है और आपसे पूछा क्या गया है? आठवें का। आठवें का पूछा गया, मतलब ये पूछा गया आठवें का कितना भाई? x+7। आठवें का कितना है? एट्थ ऑब्जर्वेशन कितना है? x+7। कितना हो जाएगा भाई? 18 प्लस में 7, कितना आ रहा भाई? 25। 25 आ रहा है आंसर। ठीक है। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल रेडमी, बिल्कुल सही। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। आज पता है ना ओ लेवल की क्लास कितने बजे है? ठीक है। 3 बजे नहीं है आज क्लास। आज क्लास अभी बस थोड़ी देर में, 10:30 से। इसको कीजिए। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया।
उमंग भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया देवव्रत भाई, गोपेश रणवीर सबका बिल्कुल सही आंसर है। देख लेते हैं। प्रीति बहुत बढ़िया। दीपक, शिवम, हिमानी बहुत बढ़िया। आपसे क्या कहा गया है कि 5 years ago the average of husband and wife was 23 years. Today the average age of husband, wife and child is 20 years. बस कर दीजिए भाई। 5 साल पहले का बता रखा है कि हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज है वो कितनी है भैया, 23 ईयर। 23 मतलब 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 46। और अभी बता रखा है कि हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा भी है। नरगिस बहुत बढ़िया, बच्चा भी है जिसका एवरेज एज तीनों का मिला करके 20 है। यानी कि 20 का 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 60। अच्छा एक चीज बताइए, हस्बैंड और वाइफ ये कब का एज बता रखा है भाई, ये 5 साल पहले, 5 साल पहले का। और ये कब का बता रहा है, ये अब का, यानी कि प्रेजेंट का बता रखा है, वर्तमान का। कॉमन सेंस लगाइए कि भाई एक चीज बताइए कि 46 साल वाले को अगर हम अब तक लेके आएंगे, मतलब हस्बैंड अगर 5 साल बाद उसकी आयु जो भी होगी, वाइफ की आयु 5 साल बाद जो भी होगी, भैया ऑब्वियस ही बात है 5 साल इसकी भी आयु बढ़ेगी, 5 साल इसकी भी एज बढ़ रही होगी। ठीक है, दोनों की एज 5-5 साल तो बढ़ी रहेगी। अगर 46 दोनों का सम है तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल बाद दोनों का एज का सम क्या हो जाएगा, 46 में क्या हो जाएगा, 5 हस्बैंड भी बढ़ गया, 5 वाइफ भी बढ़ गई, यानी कि कितना हो जाएगा, 56 साल। मतलब कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का तो हमें पता है कि ये दोनों 56 ईयर के हैं, तो चाइल्ड कितना हो जाएगा, टोटल तीनों मिलाकर के 60 है, तो चाइल्ड हो जाएगा 4 ईयर का। ठीक है, तो अभी एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए भाई, 15 मिनट में आइए, ओ लेवल की क्लास स्टार्ट करते हैं उसको। 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आइए कंटिन्यू करते हैं।